उनका शुक्रिया अदा हमें एज अ नेशन करना चाहिए। सिर्फ मैं इंडिविजुअल नहीं बल्कि सबको करना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ वो कोई 22-23 जाने नहीं बचाई बल्कि 22-23 ख़ानदान बचाए हैं। मगर ये है कि ये सिंगल साइड है। बहुत दफ़ा आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी बहुत सारे जो मछेरे हैं इंडियन, उनको भी रेस्क्यू किया है। उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं। अभी रिसेंटली आपने पाकिस्तानी नेवी का एक देखा होगा, उन्होंने भी जो है ना रेस्क्यू किया काफ़ी लोगों को। तो हमें एटलीस्ट जो है जो हमारी फ़ौज है उनको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, बट जो दूसरे मुल्क में है, अगर उन्होंने इंसानियत जो है इस चीज़ की बचाई हैं, 25 फैमिली जिस तरह आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल हमें जो है ना इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी हम जो है वो देखते हैं। और ख़ाली पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे तुर्की को जब ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया सबसे बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद की है। बेशतर जितने भी ममालिक हैं, अगर नाम लिए जाएँ तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कभी ना कभी इंडिया से मदद नहीं ली हुई। नाइबर्स है, गुड नाइबर्स बन सकते हैं। हम 47 से पहले एक ही थे। अगर देखा जाए तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए कि एक हम अच्छे एक हमसाये साबित हो सकते हैं दोनों मुल्क। 23 मार्च जो है उन्होंने एक सेलिब्रेट किया है, हमारा जो है तहरीक आज़ादी का जो दिन है वो उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो डेफिनेटली हमें भी चाहिए कि हम जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, क्योंकि बाउंड्रीज़ हैं, कल्चर्स हैं, बट अगर पार्टीशन है तो इंसानियत भी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें अप्रिशिएट जो है ना उस चीज़ को करना चाहिए। 23 पाकिस्तानी जो कि आज बचाए गए हैं, यकीन करें एक एक पाकिस्तानी जो है वो पीछे एक पूरी फैमिली को बिलोंग करता है। तो आप ये ना कहें 23 पाकिस्तानियों को बचाया, मैं समझता हूँ कि 23 ख़ानदानों को जो है आज बचाया गया। और यही बड़ी बात है कि इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो ना सिर्फ मतलब छुपाए जाएँ, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो है वो बताए जाएँ। हमसाया मुल्क है हमारा, बाउंड्रीज़ हैं जिनकी वजह से हमें साइड पे रहना पड़ता है, लेकिन हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारे भाई हैं वो, और मज़हब की डिफरेंस की वजह से हमारे थोड़े से ताल्लुकात का थोड़ा सा आता है, लेकिन हम इंसान हैं और से एक ही जैसा लाल रंग का हमारा खून है, भाई हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अली, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन नेवी ने एक और बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। 23 पाकिस्तानियों को सोमालिया के जो लुटेरे हैं उनसे रेस्क्यू किया है, और ये पहली बार देखने को नहीं मिला। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इंडियन ओशन में जो इंडियन नेवी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। पहले भी उन्होंने 20 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से ना उनका शुक्रिया अदा किया गया, ना ही कोई बड़े लेवल पर जो है इस हवाले से कोई ट्वीट की गई, ना कोई पैगाम पहुँचाया गया। लेकिन जिन पाकिस्तानियों को बचाया गया, जिन मछेरों को बचाया गया, उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और इंडियन नेवी का शुक्रिया भी अदा किया। क्या कहेंगे, एक दफ़ा फिर जो है इंडियन नेवी ने जो है 23 पाकिस्तानियों को बचाया है, इस बार क्या हमारी गवर्नमेंट इंडिया का शुक्रिया अदा करेगी? सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी हम जो है वो देखते आए हैं। और ख़ाली पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे तुर्की को जब ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया सबसे बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद की है। बेशतर जितने भी ममालिक हैं, अगर नाम लिए जाएँ तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कभी ना कभी इंडिया से मदद नहीं ली हुई। इस टाइम अगर देखा जाए जो सोमालिया का एरिया बताया जा रहा है वो वैसे ही मतलब ये लुटेरों वगैरह के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना हाईलाइटेड रहता है, और आए दिन वहाँ से जो है हमें कोई ना कोई ख़बर जो है वो सुनाई दे रही होती है कि लुटेरों ने जो है वो फलाना माल लूट लिया है, फलाना लूट लिया। अगर देखा जाए आज इंडियन नेवी ने जो कार्रवाई की है उसकी वजह एक तो ये भी है कि वहाँ पे जो इंडियन नेवी है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो नज़र आते हैं, और यही वजह है कि आज भी एक कार्रवाई की गई और जिसके ज़रिए 23 पाकिस्तानी आई थिंक बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये न्यूज़ जो है वो मुझे इंडियन मीडिया चैनल्स के ऊपर जो है वो नज़र आई है। इवन कि ये खबर जो है वो पाकिस्तानी किसी मीडिया चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर नशर भी नहीं की गई। आपने कहा 12 घंटे की मुसलसल ये कार्रवाई थी, 12 घंटे का ऑपरेशन था जो इंडियन नेवी ने किया। अच्छा, ये आज की बात नहीं है कि ये खबर हमें आज पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाई नहीं दी, ये हमने पहले भी देखा है। जब पहले भी कोई 20 के करीब जो है मछेरों को, पाकिस्तानी मछेरों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, तब भी जो है ये खबर हमारे चैनल पर नहीं चलाएगी थी। लेकिन अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले की बात है, हमारे कोई 1 दर्जन के करीब जो है मछेरे लापता हो गए थे। हमारी जो पाकिस्तान की नेवी थी कई दिनों से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कोई 5 दिन 6 दिन उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। जब नहीं मिले तो उन्होंने सोचा
सोचा कि अपनी गवर्नमेंट से बात की जाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से बात करें ताकि इंडियन नेवी की मदद ली जाए और पाकिस्तान के जो मछेरे लापता हैं उनको जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमने इंडियन नेवी की मदद लेनी है अपने लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन जब इंडियन नेवी को इस तरह का कारनामा सर अंजाम देती है तो हमारा मीडिया और हमारे सियासतदान दोनों खामोश नज़र आते हैं। जी सना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती भी है तो उसको ना सिर्फ बाकायदा मीडिया के ऊपर दिखाना चाहिए, बल्कि ये दोनों कंट्रीज़ के जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो है वो इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। यकीन जाने ये मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है जो हम डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है वो कर रहे हैं, और ये बाकायदा हम मतलब जो है वो थैंकफुल हैं अगर उन्होंने इस तरह की कोई भी काविश की है जिससे पाकिस्तानियों को जो है वो सेफ़ किया गया है। तो नो डाउट मतलब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि इंडियन नेवी की जानिब से लिया गया, और 23 पाकिस्तानी जो कि आज बचाए गए हैं, यकीन करें एक एक पाकिस्तानी जो है वो पीछे एक पूरी फैमिली को बिलोंग करता है। तो आप ये ना कहें 23 पाकिस्तानियों को बचाया, मैं समझता हूँ कि 23 ख़ानदानों को जो है आज बचाया गया है। और यही बड़ी बात है कि इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो ना सिर्फ मतलब छुपाए जाएँ बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो है वो बताए जाएँ। और इसमें यह है कि जब ये चीज़ें बताई जाएंगी तो उससे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो प्यार है, इत्तफाक है, वो अनडाउटली जो है वो बढ़ेगा। आपको पता है कुछ दिन पहले सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने एक जहाज़ रेस्क्यू किया था जो 3 महीने से सोमालिया के डाकुओं के ज़ेरे हिरासत था, और उस जहाज़ के अंदर जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग थे। उन तमाम कंट्रीज़ ने जो है इंडिया का शुक्रिया भी अदा किया। अब आप देखें कि हम बात करें तो ओवरऑल हर कंट्री के जो मरासिम हैं इंडिया के साथ बहुत बेहतर हैं। एक तरफ देखिए हमारी सरकार ये बात कर रही है, जो नई हुकूमत बनी है, कि इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। हमारा जो ताजर बरादरी है वो भी यही चाह रही है कि इंडिया के साथ एक बार फिर से ट्रेड बहाल की जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया हमारी किसी तरह से मदद करता है तो हम खामोश बैठे हुए हैं। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, यकीनन अब गवर्नमेंट इस लेवल के ऊपर आ गई है कि वो चाह रही है कि दोबारा ट्रेड जो कि 2019 में पाकिस्तान ही की जानिब से जो है वो बंद की गई थी आर्टिकल 370 के हवाले से, अगर देखा जाए तो अभी वो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन हमने ही दोबारा विलिंगनेस शो की है क्योंकि हमारे मुल्क की हालात कुछ इस तरह के हुए हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना सिर्फ हम दूसरे ममालिक के साथ बल्कि जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करें और ट्रेड जो है वो आपस में बढ़ाएं। अब बात यह है कि इन्होंने तो अपनी विलिंगनेस का इजहार किया है, अब भारत इसका किस तरीके से जवाब देता है, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है भारत विलिंग नहीं है अभी पाकिस्तान के साथ जो है वो कतन ट्रेड करने के ऊपर। उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, उनकी तरफ से भी बारहा कहा गया है कि हम जो है वो मतलब विलिंग नहीं है। अगर पाकिस्तान सबसे पहले जो ये मतलब सो कॉल्ड मतलब जो उनकी तरफ से कहा जाता है, या अगर हकीकतन भी इस तरह का कोई टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर जो टैग लगाया जाता है, मैं समझता हूँ कि अगर इसमें हकीकत भी कुछ है तो हमारी गवर्नमेंट लेवल पे इस पर काम करना चाहिए। और ये जो टैग है कम से कम एटलीस्ट ये टैग जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एज अ पाकिस्तानी। जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं और हम किसी से सुनते हैं कि हमारी कंट्री को अगर स्पेसिफिक चंद हैश टैग्स के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये कतन पाकिस्तान में रहने वाले या कोई भी पाकिस्तानी हो वो उसको कतन पसंद नहीं आएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट पहले इन स्टेप्स के ऊपर जो है वो अपने आप को क्लियर करे। जब क्लियर कर लेगी देन मतलब वो भी ये कह रहे हैं कि हम ही नहीं पूरी दुनिया जो है वो आपके साथ ट्रेड करेगी। और अभी राइट नाउ पाकिस्तान का जो इमेज इस टाइम पूरी दुनिया के सामने बना है सना, वो आपके सामने भी है, वो पूरी दुनिया उसको देख रही है। इसको सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, जब हम इन चीज़ों को जो है वो हाईलाइट करेंगे, बताएंगे, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है तो इसमें मतलब हर्जी क्या है, इसको छुपाया क्यों जा रहा है। मैं समझता हूँ कि कोई चोरी हो तो चोर की तरह बन के जो उसको छुपाया जाए। अगर किसी ने मदद की है तो मेरे ख्याल से आप उसको थैंक्स भी करें और ऑफिशियल लेवल के ऊपर करें, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है उसको थैंक्स किया जाए और मतलब खुद भी जो है इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए। सर क्या नाम है आपका? इश्तियाक। अमान। यासिर। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। और आप? प्राइवेट जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। अच्छा सर, शायद आप तक ये खबर पहुंची हो कि इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है, और ये पहली बार नहीं है। हमने 2 महीने पहले भी देखा कि 20 पाकिस्तानी मछेरों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से कोई शुक्रिया नहीं अदा किया गया, किसी सियासतदान ने कोई ट्वीट तक नहीं की। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इंडियन सी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर नज़र रखती है। इवन के सोमालिया के डाकुओं पर उन्होंने घेरा बड़ा तंग किया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस इक़दाम पर? हम तो कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन उन्होंने 23 पाकिस्तानियों की जान बचाई है, सोमालिया के डाकुओं से उन्हें आज़ाद करवाया। जी जी बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि सपोर्ट होनी चाहिए और इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी आप रिसेंटली देखें कि 23 मार्च जो है उन्होंने एक सेलिब्रेट किया है हमारा जो है
तहरीक आज़ादी का जो दिन है वो उन्होंने सेलिब्रेट किया है, तो डेफिनेटली हमें भी चाहिए कि हम जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, क्योंकि बाउंड्रीज़ हैं, कल्चर्स हैं, बट अगर पार्टीशन है तो इंसानियत भी है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें अप्रिशिएट जो है ना उस चीज़ को करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि करना चाहिए अप्रिशिएट, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ समझ नहीं आ रहा, इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल साइड पे हमारी, तो इस वजह से कोई किसी किस्म का जो है वो स्टांस नज़र नहीं आ रहा हमें। सर ये कोई छोटा काम नहीं है, 23 सिर्फ अफराद नहीं थे, 23 फैमिलीज थी। इससे पहले भी हमने देखा कि हमारे कोई दर्जन के करीब मछेरे जो थे लापता थे। पाकिस्तान नेवी उन्हें ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन 7 दिन की स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान की नेवी जब उन्हें नहीं ढूंढ पाई तो हमने एक स्टांस लिया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट से बात करे और हमारे जो मछेरे लापता हैं उनको ढूंढा जाए। लेकिन बात यह कि जब इंडियन नेवी इस तरह का कोई इकदाम करती है, कोई कदम उठाती है, हमारे मछेरों की जान बचाती है, तो हमारी गवर्नमेंट की जाने से कोई रिस्पांस नहीं आता। आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को इंडियन नेवी का, ये कम से कम इंडियन गवर्नमेंट